नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 3 नादान दोस्त का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने आपको 2 भाग पढ़ा दिए हैं और दूसरे भाग में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार दोनों भाई बहन केशव और श्यामा अंडों की सुरक्षा के लिए, चिड़िया के जो अंडे हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, कैसे कैसे उसके लिए घर बनाते हैं, कैसे कैसे उसके लिए दाना पानी रखते हैं। तो ये सब हमने आपको इसके दूसरे भाग में पढ़ा दिया था। तो आइए अब इसका तीसरा भाग भी समझ लेते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर यकायक, है ना, और एक शब्द आया है यहाँ किवाड़। तो देखिए यकायक किसे कहते हैं बच्चों? यकायक कहते हैं अचानक से नींद खुली। और किवाड़ को हम देशी भाषा में जो है वो किवाड़ बोलते हैं और वैसे हम इसे दरवाजा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। देखिए बच्चों, जब श्यामा और केशव क्या है, उनकी माँ उन्हें डांट कर सुला देती हैं, तो शाम को 4 बजे अचानक से श्यामा की नींद खुलती है और वह क्या देखती है कि किवाड़ तो खुले हुए हैं, दरवाज़ा तो खुला हुआ है और कार्निस के पास आकर वो क्या देखती है कि टोकरी का कुछ पता ही नहीं है। संयोग से उसकी नज़र कहाँ जाती है? किसके पास जाती है? देखिए संयोग से उसकी नज़र कार्निस पर जाती है और देखती है कि वहाँ तो चिड़िया के जो अंडे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो नीचे पड़े हैं। और उसे ऐसा लगता है कि शायद इसमें से बच्चे निकलकर उड़ गए हैं। वह अपने भैया से जाकर बोलती है, घबराई भी होती है, अपने भैया से जाकर बोलती है कि भैया वहाँ तो चिड़िया के अंडे हैं ही नहीं, चिड़िया के अंडे तो नीचे पड़े हैं और शायद बच्चे उसमें से निकलकर उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। तो क्या देखता है? देखिए केशव भी अपनी बहन श्यामा की बात सुनकर क्या गया है, घबरा गया है। और वह बाहर आकर क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। देखिए केशव जो है वो क्या देखता है, घबरा कर आता है और घबरा कर आते हुए वह क्या देखता है कि तीनों जो अंडे हैं वे नीचे टूटे हुए पड़े हैं और उनसे एक सफ़ेद सा तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है जो चूने के समान प्रतीत हो रहा है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। पानी की जो प्याली रखी थी चिड़िया के लिए केशव ने, वह क्या देखता है कि वह भी टूटी हुई पड़ी है। आगे देखते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? देखिए केशव जो है वो टूटे हुए अंडों को देखकर उसके चेहरे का क्या है, रंग उड़ गया है, सहमी हुई आंखें हैं, है ना, मायूसी उसके आंखों में दिख रही है, चेहरे पर छा गई है। और श्यामा उससे पूछ रही है कि भैया जो बच्चे थे वो कहाँ उड़ गए हैं? केशव ने करुण स्वर में कहा, है ना, करुण देखिए यहाँ पर आया है ना, दुखी मन से कहा। केशव ने दुखी मन से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। केशव को क्रोध आ रहा है क्योंकि उसने जो चिड़िया के अंडे हैं वो फूटे हुए देख लिए हैं और बार बार श्यामा के पूछे जाने पर केशव को गुस्सा आ गया है। तो वो गुस्से में श्यामा को बोल देता है कि अंडे तेरे सर में हैं।
देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो वह समझा रहा है श्यामा को कि तुझे पता होना चाहिए कि अंडे तो फूट गए हैं और इसमें से तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो यही तो बच्चे 2-4 दिन में बन जाते। आगे चलते हैं बच्चों। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? देखिए जो उनकी माता जी हैं वह भी नींद से जाग गई हैं और वह आती हैं बाहर और क्या देखती हैं कि दोनों बच्चे कार्निस के पास खड़े हैं और उनसे वह सवाल करती हैं कि तुम दोनों बच्चे धूप में क्या कर रहे हो। आगे देखते हैं। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। देखिए उनकी जो माता जी हैं उनसे सवाल कर रही हैं कि यहाँ तुम धूप में क्या कर रहे हो। तो श्यामा क्या कहती है कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे तो टूट गए हैं। तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और वह उन टूटे हुए अंडों को देखकर क्या हो गई हैं, क्रोधित हो गई हैं और गुस्से से बोल रही हैं कि तुम लोगों ने अंडों को ज़रूर छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। देखिए जो श्यामा थी अपने भाई के प्रति इतना प्रेम दिखा रही थी अब तक, तो अब क्या है, श्यामा के मन से अपने भाई के प्रति जो तरस था, जो प्रेम था, वो निकल गया है। और आगे देखते हैं। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। देखिए श्यामा जो है, जो अपने भाई को अब तक प्रेम कर रही थी, अपने भाई की हर गलती छुपा रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि शायद अंडों को भैया ने ही गलत तरीके से रखा होगा, जिस कारण वह अंडे ज़मीन पर गिर गए और बच्चे उसमें से मर चुके हैं। तो आगे देखते हैं। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। देखिए वह अपनी माता जी से शिकायत कर रही है श्यामा कि भैया ने ही अंडों को छेड़ा था और उन्होंने ही गलत तरीके से अंडों को रखा होगा, इसी कारण वह अंडे ज़मीन पर गिर गए और वह बच्चे मर गए। तो वह श्यामा क्या है, अपनी माता जी से अपने भाई की शिकायत कर रही हैं। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। देखिए माता जी उनसे पूछ रही है क्रोधित होकर, क्यों रे, है ना। तो केशव क्या है, केशव अपनी माता जी के ऐसे क्रोधित भरे स्वरों को सुनकर क्या है, भीगी बिल्ली बन गया है, जैसे वह कुछ जानता ही नहीं है। माँ पूछती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? केशव से पूछ रही है उसकी माता जी कि तू वहाँ तक पहुँचा कैसे। श्यामा बताती है अपनी माता जी को, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी, यानी कि जो भैया हैं वो चौकी पर क्या रखकर चढ़े हैं, स्टूल रखकर चढ़े हैं। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब देखिए केशव को भी गुस्सा आ गया है अपनी बहन पर। तो कहाँ तो दोनों पहले एक दूसरे की गलती छुपा रहे थे और कहाँ अब अपनी माता जी के सामने एक दूसरे की खामियां बता रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां गिनवा रहे हैं। कभी श्यामा केशव को कहती है तो कभी केशव श्यामा को कहता है। तो केशव क्या बोलता है कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, अगर मैं स्टूल पर चढ़ा हुआ था तो स्टूल को तो तुमने भी थाम रखा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा बोलती है कि भैया तुम्ही ने तो कहा था मुझे स्टूल पकड़ने के लिए। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाती हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। देखिए माताजी केशव को समझा रहे हैं कि तू इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल तो तुझे ज़रा सी भी नहीं है। क्या तुझे ये नहीं मालूम कि अगर तू अंडों को छुएगा तो वह गंदे हो जाएंगे और गंदे होने पर चिड़िया अपने अंडों को नहीं सेती है। आगे देखते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा अपनी माता जी से पूछ रही हैं कि अगर चिड़िया के अंडे भैया ने गंदे कर दिए तो क्या ये भैया ने चिड़िया के अंडे गिराए हैं या चिड़िया ने खुद ही अपने अंडे गिरा दिए हैं?
माता जी बोलती हैं, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। देखिए माता जी कह रहे हैं कि इसी के कारण, केशव के कारण ही चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए हैं। और अब केशव पर क्या चढ़ेगा, इन 3 हत्याओं का पाप चढ़ेगा। अंडे 3 थे तो 3 ही उसमें जाने थी। अब जब वह अंडे गिर गए हैं तो उसमें से वह बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर चुके हैं, तो इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा, केशव के ऊपर ही चढ़ेगा। माता जी बोलती हैं किससे, श्यामा से। आगे देखते हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव अपनी गलती बता रहा है कि मैंने तो अंडों को क्या किया था, गद्दी पर बनाकर रख दिया था, कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर अंडे रख दिए थे। माँ को हंसी आ गई। उनकी जो माँ क्रोधित थी अब तक, वे हंसी आ गई है उन्हें, वे हंस पड़ी हैं। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अब इतनी बड़ी गलती केशव ने की थी कि उससे क्या है, उसने चाहा तो चिड़िया की हिफाजत थी, लेकिन चिड़िया के बच्चों की हिफाजत करना चाहता था, चिड़िया की हिफाजत करना चाहता था, लेकिन वो अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर चुका था चिड़िया के अंडों को सुरक्षित रखने का। ठीक है, क्योंकि उसने वो चिड़िया के अंडे छू लिए थे। अब जो उसने अंडों को छुआ था, तो छूने पर तो चिड़िया उन्हें सेती नहीं, और इस दौरान उसने क्या किया, अपने बच्चों को, अपने अंडों को उसने नीचे गिरा दिया। तो इतना बड़ा पाप केशव से हो चुका था। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। देखिए बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो ही जाती है, उसी प्रकार केशव से भी इस कहानी में गलती हुई है, और अंडों की हिफाजत के चलते चलते वो क्या कर देता है, उन अंडों के साथ अनर्थ कर देता है, उन्हें छू लेता है, जिस कारण चिड़िया अपने अंडों को नीचे गिरा देती है। और उसी अफसोस में क्या करता है केशव, कभी कभी उस बात को याद करते हुए रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। देखिए एक बार जब चिड़िया ने अपने अंडों को गिरा दिया, तो चिड़िया ने कहीं और अपना बसेरा बना लिया, फिर वह चिड़िया कभी कार्निस पर दिखाई नहीं दी। देखिए बच्चों, इस कहानी के 3 भाग थे, और तीनों ही भाग हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।